गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने जल में श्वसन कैसे करते हैं ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्या पादप भी श्वसन करते हैं। ठीक है, पादप मतलब प्लांट्स। डू प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। यदि हमारे आसपास या पहाड़ी क्षेत्रों के विषय में अध्ययन किया जाए तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, और ये पेड़ पौधे हमारी तरह सांस लेते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, जिन्होंने कौन थे भारतीय वैज्ञानिक जो पेड़ पौधों का अध्ययन करते थे? जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पेड़ पौधों का गहन अध्ययन किया तथा इस बात को सिद्ध कर दिया कि ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। पादप की सभी मूल कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने और ऑक्सीजन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। यदि हम गमले में कोई पौधा लगाएं और उसकी जड़ में पानी डालें तो जड़ पानी को तुरंत सोखती चली जाती है। इस प्रकार से पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है और श्वसन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, श्वसन क्या होता है? श्वसन मतलब सांस लेना और छोड़ने की क्रिया। वायवीय श्वसन क्या होता है? जिसमें भोजन का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विघटन होता है। अवायवीय क्या होता है? जिसमें वायु की अनुपस्थिति में जीवित रहने वाले जीव आते हैं। ठीक है, अंतःश्वसन क्या होता है? शरीर के अंदर वायु खींचना मतलब ऑक्सीजन लेना। ये भी देख लेते हैं, आओ दोहराएं। श्वसन क्रिया सभी जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, पढ़ा था ना हमने। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। पादप की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिससे वो श्वसन करते हैं। मछली के क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम से रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है। कॉकरोच के शरीर में छिद्र होते हैं जो वातक कहलाते हैं। हाथी, शेर, छिपकली तथा सर्प आदि फेफड़े से श्वसन करते हैं। ठीक है, आपकी रीडिंग इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है।